हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग एपी का क्वेश्चन नंबर 6 तक देखने का काम किए, आशा करता हूं कि आप लोगों को वो सारा क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे का क्वेश्चन देखने का काम जो हम लोग कर रहे हैं, तो जिसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रहा है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13 से लेकर के 253 में अंश से 20वां टर्म्स पूछ रहा है। तो यहाँ पे बात एक टर्म्स क्या होता है बच्चों कि हम लोग एपी का जो पढ़े T1, T2, T3 से लेकर के Tn तक और उससे पहले Tn-1 तक। यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं क्या कि इधर से हम लोग का Tn के लिए तो हम लोग का फॉर्मूला होता है कि अगर कोई भी टर्म्स फाइंड आउट करना हो तो Tn का फॉर्मूला मिल जाता है। लेकिन जब बच्चों हम लोग राइट साइड से अगर हम लोग अंश से अगर हम लोग r1 टर्म से अगर कोई भी टर्म से अगर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता है। तो लेफ्ट से अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, इस तरफ से अगर फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। और अगर राइट साइड से अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद, इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है कि Tn - r-1 × d। यहाँ पे Tn हम लोग का क्या हो गया बच्चों, तो हम लोग का किसी भी एपी में अगर n टर्म्स है उसमें से अगर हम लोग का अंत से अगर आरवां पद फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग Tn - r-1 × d। तो इसी बेसिस पे बच्चों हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन इसका है। उसमें देखिए क्या दे रहा है, सीक्वेंस क्या दे रहा है, 3, 8, 13 से लेकर के 253 तक। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग का क्या पूछ रहा है, अंत से 20वां पद। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग अंत से 20वें टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, तो ये देखिए इसमें हम लोग का अंत से 20वां टर्म्स फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में पहले देखिए। अंत से आरवां पद, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला हम लोग का होता है Tn - r-1 × d। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में Tn क्या दे रहा है, आंसर में Tn का वैल्यू कितना लास्ट टर्म दे रहा है 253। उसके बाद d का वैल्यू T2 - T1 तो 8 - 3 = 5 और r का वैल्यू बच्चों कितना दे रहा है, अंत से पूछा है यहाँ पर हम लोग को 20वां टर्म, तो r का वैल्यू 20। यहाँ पे देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, Tn 253 माइनस r का वैल्यू 20 - 1 और d का वैल्यू बच्चों दे रहा है यहाँ पे 5। तो 253 माइनस 19 × 5 तो हो जाएगा 253 माइनस 95 तो हो जाएगा 158। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम लोग लिखने का काम जो वो कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे क्या दे रहा है उसको देखिए। तो समांतर श्रेणी में हम लोग का 13, 17, 21 से लेकर के 89 तक में अंत से 7वां टर्म्स। तो देखिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के लिए क्या पूछ रहा है, अंत से 7वां पद। तो यहाँ पे Tn का वैल्यू, तो यहाँ पे लास्ट टर्म बच्चों क्या दे रहा है 89, d का फॉर्मूला T2 - T1 तो T2 कितना 17 - 13। तो बच्चों यहाँ पे लिखिए 17 - 13 = 4 और r का वैल्यू अंत से 7वां टर्म्स, तो लिखिए अंत से आरवां पद। फॉर्मूला क्या होता है, तो अंत से 8वें पद के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों Tn - r-1 × d। तो बच्चों Tn का वैल्यू क्या दे रहा है 89 माइनस r का वैल्यू 7 - 1 × 4 तो क्या हो जाएगा 89 - 6 × 4 89 - 24 = यह हम लोग का हो जाएगा 65। यही हम लोग का बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन जिसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। तो थर्ड में क्या दे रहा है, समांतर श्रेणी 8, 13, 18 से लेकर के 128 तक का टर्म्स दे रहा है। इसमें हम लोगों से बच्चों पूछ क्या रहा है, तो इसमें हम लोगों से पूछा पदों की संख्या बताएं, मतलब n का वैल्यू पूछ रहा है और मिडिल टर्म्स पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, a का वैल्यू 8, d का वैल्यू T2 - T1 = 13 - 8 = 5 और अंतिम टर्म्स मतलब Tn कितना दे रहा है बच्चों, तो 128। अब आप देखेंगे क्या कि हम लोग अब तक जो क्वेश्चन बनाते थे तो बच्चों उसमें हम लोग का दे क्या रहा होता था, a और d दे रहा था, n का वैल्यू दे रहा था और Tn पूछा जा रहा था। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि हम लोग को Tn भी पता है, n फाइंड आउट करना है।
एन ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्यों हम लोग टी एन का यूज़ किए? क्योंकि हम लोग का टी एन का वैल्यू पता है और एन का वैल्यू पूछ रहा, बाद बाकी सारा टर्म्स दे रहा। तो टी एन का वैल्यू बच्चों 128, ए का 8 प्लस एन माइनस वन और डी का वैल्यू 5। तो 128 माइनस 8 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। तो 120/5 इक्वल टू एन माइनस वन। 5 के टेबल में 24 टाइम्स। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एन माइनस वन इक्वल टू 24, एन इक्वल टू 24 प्लस वन, एन इक्वल टू 25। यही हम लोग का इसका पहला आंसर जो वो हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम लोग का इसके अलावा भी एक टर्म्स पूछ जा रहा है, मध्य पद, मतलब मिडिल टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए एन का वैल्यू अगर हम लोग का ये क्या है, एक विषम संख्या है। 25 जो एक विषम संख्या है। तो अगर मध्य पद की बात करें, मध्य पद की बात करें तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, विषम। देखिए जब हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवेन हो, मतलब सम संख्या होगा, तो उसमें हम लोग का दो मिडिल टर्म्स मिलता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 टर्म्स है तो मिडिल में क्या गो, 2 गो। वही अगर 7 गो टर्म्स होता है तो 7 टर्म्स होता है तो देखिए इधर से भी 3 खत्म, इधर से भी 3 खत्म। तो यही हम लोग का चौथा पद जो है वही हम लोग का मिडिल टर्म्स हो जाए। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या, 7 और 8 में, 7 और 4 में क्या रिलेशन, 1 जोड़ दीजिए नंबर ऑफ टर्म्स में और उसको कर लीजिए आधा। तो यहाँ पे हम लोग के पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना बच्चों, 25। 25 भी हम लोग का एक विषम संख्या, तो 1 जोड़ करके उसमें भी हम लोग आधा करने का काम कर लेंगे। तो 25 प्लस 1/2वां पद, तो क्या मिल जाएगा, 26/2वां पद, मतलब 13वां पद। अब देखिए 13वां पद फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम लोग किस तरीके का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए टी एन के लिए फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 8 प्लस एन का वैल्यू 13वां पद फाइंड आउट करना है 13 माइनस वन, और डी का वैल्यू बच्चों क्या मिला था 5। तो क्या हो जाए 8 प्लस 12 इंटू 5 इक्वल टू कितना, 8 प्लस 60 इक्वल टू 68। ये भी इस क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन जो उसको देखेंगे। तो बच्चों इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट देखेंगे। तो 8 के फर्स्ट में क्या दे रहा है, तो किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है और 9वां पद 7 है, तो 16वां पद ज्ञात किया। तो बच्चों अब तक हम लोग क्या देखे कि समांतर श्रेणी में अगर हम लोग का कोई सीक्वेंस अगर दे रहा होता था तो उसकी हेल्प से हम लोग ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट करने का काम जो वो करते थे। लेकिन अभी के इस क्वेश्चन में हम लोग का ए और डी नहीं दे करके दो टर्म्स का इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को दिया हुआ है। तो देखिए क्या दे रहा है, तो इन्फॉर्मेशन में 5वां पद 11 है, तो क्या दे रहा है T5 इक्वल टू, आंसर में लिखिए T5 इक्वल टू 11 और T9 इक्वल टू 7। यही दो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे रहा है। और क्या पूछ रहा है, T16 का वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो टर्म्स का जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था, इसी के हेल्प से हम लोग ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या करना है हम लोग को, Tn का फॉर्मूला लिखिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम लोग के पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, T5 इक्वल टू 11। तो T5 के लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस 5 माइनस वन इंटू डी। एन के बदले हम लोग n माइनस वन, तो a प्लस 5 एन के बदले 5 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 11, a प्लस 4d 11। यही हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन एवं T9 इक्वल टू 7, T9 इक्वल टू 7, a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 7, a प्लस 8d इक्वल टू 7। यही हम लोग का क्या मिल गया यहाँ पे बच्चों, a और d का वैल्यू। a और d मिलने के बाद हम a और d नहीं, a और d में दो हम लोग का समीकरण मिल गया। अब हम लोग को क्या करना होगा कि रैखिक समीकरण वाले मेथड से हम लोग a और d का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या करना होगा, समीकरण 2 में यहाँ पे a है और 1 में भी a है, तो क्या लिखिएगा समीकरण 2 माइनस 1 से। अब क्यों, क्योंकि हम लोग का देखिए यहाँ पे a प्लस 8d 7 और a प्लस 4d इक्वल टू 11। माइनस करिए क्या मिल जाएगा, a से a कट जाएगा, तो a से a को काट दीजिए। क्या मिल जाएगा 8d में से 4d, तो 4d 7 में से 11 माइनस 4 d इक्वल टू
-4/4 डी इक्वल टू -1। डी का वैल्यू मिल गया। अब समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, a + 4d, a + 4 और d का वैल्यू -1 इक्वल टू 11, a - 4 इक्वल टू 11, a इक्वल टू 11 प्लस बच्चों a का वैल्यू क्या मिल गया 15। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या देखे, a और d का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। पूछ क्या रहा था हम लोगों से, T16 का वैल्यू। अब Tn का फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी। तो T16 के लिए a का वैल्यू देखिए क्या दे रहा है, a का वैल्यू 15 प्लस n का वैल्यू 16 - 1 और d का वैल्यू -1। तो बच्चों यहाँ पे जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो 15 इंटू -1, तो 15 - 15 इक्वल टू 0। हम लोगों से इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों पूछ क्या रहा था, हम लोगों से पूछ रहा था कि 16वां पद ज्ञात करें। तो 16वें पद का वैल्यू क्या मिल गया, तो 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बच्चों इसको सभी लोग लिख लीजिएगा, कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो बच्चों अब हम लोग इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में भी हम लोग का उसी टाइप का है। क्या दे रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 तथा 12वां पद -39 है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा है श्रेणी क्या होगा, मतलब अनुक्रम जो एपी का वो क्या होगा। तो अनुक्रम के लिए तो हम लोग को पता होना चाहिए ए का वैल्यू और डी का वैल्यू होना चाहिए, तब ना हम लोग अनुक्रम लिखेंगे a + d, a + 2d और उसी तरीके से। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हम लोग का पिछले क्वेश्चन के जैसा है कि कभी भी अगर किसी एपी का अगर 2 टर्म्स दे रहा हो तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके हेल्प से हम लोग ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट करने का काम करेंगे, जिससे हम लोग का क्वेश्चन बनाना जो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दिया क्या है, लिखिए आंसर में T8 कितना -23 और T12 कितना, तो T12 का वैल्यू -39। पूछ क्या रहा है, श्रेणी पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग बच्चों क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला लिखिए, Tn इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। तो T8 का वैल्यू दे रहा है -23, T8 के लिए a + n - 1, तो n के बदले कितना है 8 - 1 इंटू डी इक्वल टू 23, a + 7d 23, यह इक्वेशन 1। एवं T12 - 39, देखिए यहाँ पे माइनस छूट रहा था, T12 इक्वल टू -39, a + 12 - 1 इंटू डी इक्वल टू -39, a + 11d -39, यही हम लोग का इक्वेशन 2। अब पिछले ही क्वेश्चन के जैसे किस तरीके से, तो जैसे हम लोग रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए अगर दोनों में हम लोग देखें ए के साथ हम लोग का दोनों में हम लोग का 1 है, तो क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में से या तो 1 में से 2 को माइनस करिए या फिर बच्चों यहाँ पे हम लोग 2 में से 1 को माइनस करिए। तो लिखिए समीकरण 2 - 1 से, तो 2 क्या था, a + 11d -39, a + पहला 7d -23, साइन चेंज करिए, a से a कैंसिल, 11 में से 7 4d और 23 प्लस में और 39 माइनस में। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये 23 प्लस में और 39 माइनस में, तो बड़े वाले का साइन लिख दिए। अब बड़े में से छोटे को माइनस कर लिए, 9 में से 3 गया तो 6, 3 में से 2 गया तो 1, तो d का वैल्यू कितना -16/4, 4 चौके 16, d इक्वल टू -4। अब लिखिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, a + 7 d का वैल्यू -4 इक्वल टू -23, a प्लस माइनस 7 4 जा 28 -23, a इक्वल टू 28, माइनस में राइट साइड जाएगा तो प्लस में -23, a इक्वल टू 5। a भी पता चल गया और d भी पता चल गया। तो बच्चों हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था, श्रेणी पूछ रहा था, तो हम लोग लिखेंगे, इसीलिए अनुक्रम या श्रेणी जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो अनुक्रम क्या होता है, a + d, a + 2d डॉट डॉट कर दीजिए। अब इसमें हम लोग बच्चों क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना मिला था 5 प्लस पहला टर्म्स 5
फिर दूसरे के लिए 5 प्लस -4, 5 प्लस 2 इंटू -4, तो 5 -4, 5 माइनस 2 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 5 1 और 5 माइनस 8, तो 5 1 -3 डॉट डॉट, यही हम लोग का इसका क्या हो जाएगा अनुक्रम हो जाएगा। इसको बच्चों सभी लोग बना लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका अगला क्वेश्चन जिसको हम लोग देखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दे रहा है, किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q और क्यूवां पद P, दो इन्फॉर्मेशन हम लोगों से दे रहा है और एक इन्फॉर्मेशन हम लोग का P प्लस क्यूवां पद पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या आंसर में, देखिए जो दे रहा है उसको पहले लिखिए TP इक्वल टू Q और TQ इक्वल टू P, फाइंड आउट करना है P प्लस Q। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों हम लोग का पिछले ही क्वेश्चन के जैसा है कि कभी अगर समांतर श्रेणी का दो टर्म्स से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो दोनों के मदद से बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि A और D का वैल्यू जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, Tn का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम लोग TP का वैल्यू क्या दे रहा है Q, TP के लिए A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q, ये इक्वेशन 1 एवं दूसरा इन्फॉर्मेशन तो TQ का वैल्यू दे रहा है बच्चों यहाँ पे P, TQ का वैल्यू P, इसके लिए फॉर्मूला A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P, यही हो जाएगा इक्वेशन 2। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो इन्फॉर्मेशन है और जिसमें हम लोग का A और D के टर्म्स में दो इन्फॉर्मेशन है, तो दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे और जिसके हेल्प से हम लोग को क्या होगा कि A और D का वैल्यू मिलेगा। तो बच्चों हम लोग जैसा पिछले क्वेश्चन में किए थे वही काम हम लोग यहाँ पे भी, तो समीकरण 2 में से एक को माइनस कर लीजिए। तो लिखिए समीकरण 2 माइनस 1 से A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q। जब माइनस करिएगा ये भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो बच्चों देखिए A से हम लोग का कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा Q माइनस 1, क्या बचेगा Q माइनस 1 इंटू डी माइनस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P माइनस Q। तो D को अगर बच्चों हम लोग कॉमन ले लीजिएगा तो देखिए क्या मिलता है, Q माइनस 1 माइनस P माइनस 1, D कॉमन तो यहाँ पे Q माइनस 1 माइनस माइनस P माइनस 1, तो P माइनस 1 इक्वल टू P माइनस, तो D इंटू Q माइनस 1 माइनस P प्लस 1 P माइनस Q, 1 से 1 D कॉमन, तो Q माइनस P इक्वल टू P माइनस, तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा P माइनस Q बाई Q माइनस P, तो D इक्वल टू ऊपर अगर माइनस कॉमन ले लें तो Q माइनस P बाई Q माइनस P। क्यों, क्योंकि जब हम लोग देखें P माइनस Q में से अगर हम लोग कॉमन माइनस को लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, P के लिए हम लोग माइनस P बचता है, तब माइनस माइनस प्लस, और माइनस अगर कॉमन ले लिए तो बच्चों बचेगा यहाँ पर हम लोग का प्लस, तो क्या लिखिएगा Q, तो हो जाएगा Q माइनस P और माइनस हम लोग का कॉमन, अब ये Q माइनस P कैंसिल, तो D इक्वल टू माइनस 1। अब D का वैल्यू जब मिल गया तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में किसका, तो D का मान रखने पर, तो बच्चों समीकरण 1 क्या था, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 1 इक्वल टू Q, तो A माइनस प्लस माइनस इक्वल टू Q, A इक्वल टू, देखिए माइनस में उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, साइन बदल जाएगा, प्लस क्या, तो P माइनस 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या किया, इसके हेल्प से हम लोग A और D का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। D का वैल्यू मिल गया था -1 और A का वैल्यू Q प्लस P माइनस 1, पूछ रहा था हम लोग को T P प्लस Q का वैल्यू, तो T P प्लस Q के लिए तो फॉर्मूला A प्लस जो टर्म्स पूछ रहा है उसमें से एक को माइनस करिए और इंटू डी। तो देखिए बच्चों A का वैल्यू क्या दे रहा है, A का वैल्यू Q प्लस P माइनस 1 प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा Q प्लस P माइनस 1 -1 इंटू P प्लस Q माइनस 1, क्या हो जाएगा, तो Q प्लस P माइनस 1 माइनस P माइनस Q प्लस 1। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सारा टर्म्स हम लोग का कट जाएगा, Q से Q कैंसिल, P से P कैंसिल, 1 से
1 कैंसिल इक्वल टू 0, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसको सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्या दे रहा है कि इसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है, एक इन्फॉर्मेशन खत्म, और सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से एक अधिक है, तो श्रेणी का निर्माण करें। 2 इन्फॉर्मेशन दे रहा था। पहला इन्फॉर्मेशन क्या है, तो चौथा पद पहले पद के 3 गुना है, और दूसरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। अब देखेंगे हम लोग कि दिया हुआ इन्फॉर्मेशन पहले हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या दे रहा था, चौथा पद आंसर में T4 कितना है, तो पहले पद का 3 गुना है, 3 × T1, एवं और क्या दे रहा है, T7 जो है सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से, 2 गुना किसका, तीसरा पद से एक ज़्यादा, यही हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसके बाद बच्चों हम लोग को यहाँ पे श्रेणी लिखने का काम जो वो करना है। तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को भी पिछले ही क्वेश्चन के जैसा। तो पहले हम लोग लिखिए Tn इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, a + n - 1 × d। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, अगर कोई भी टर्म से AP का फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि a+, अब देखिए जितना भी टर्म्स फाइंड आउट करना है तो d के लिए हम लोग एक कम कर लेते हैं। जैसे T7 फाइंड आउट करना तो a + 7 - 1 × d। इसका मतलब क्या है, a + 6d, मतलब क्या 7 से एक कम हम लोग d में यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग का दे रहा है क्या कि T4 इक्वल टू 3 × T1। तो T4 के लिए देखिए सातवें पद के लिए 7 से एक कम, तो चौथे पद के लिए कितना, 4 - 1 × d। पहला टर्म्स क्या होता है, a होता है, a + 3d इक्वल टू 3a। तो 3d इक्वल टू 3a - a, तो 3d इक्वल टू 2a, 2a इक्वल टू 3d। या a का वैल्यू अगर चाहें तो हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, या a का वैल्यू ही फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए a इक्वल टू कितना, तो 3/2d इक्वल टू a इक्वल टू कितना, 3/2d, यही हो जाएगा बच्चों समीकरण 1। एवं दूसरा इन्फॉर्मेशन T7 इक्वल टू 2 × T3 + 1। T7 के लिए a + 7 - 1 × d, 2 टाइम्स a + 3 - 1 × d + 1। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग 1 by 1 से सभी का वैल्यू देखें, जिस जिसका पता है पुट कर लेंगे, या सिंप्लीफाई करिए a + 6d 2 टाइम्स a + 2d + 1, a + 6d इक्वल टू 2a + 4d + 1, a + 6d - 2a - 4d + 1। अब दे a में से 2a तो माइनस से 6d में से 4d, 2d इक्वल टू 1। 1 मिनट यहाँ पे हम लोग इक्वल टू हो जाएगा। a का वैल्यू 3/2d, तो माइनस a का वैल्यू 3/2d + 2d इक्वल टू 1। एलसीएम ले लीजिए, 2 हो जाएगा तो -3 + 4 -3d लिख लीजिए, 1 मिनट, तो -3d एलसीएम में 2 + 4d इक्वल टू 1, तो d/2 इक्वल टू 1, d इक्वल टू 2। एवं यह समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो देखिए बच्चों यहाँ पे समीकरण 1 क्या था, a = 3/2d, a = 3/2, d का वैल्यू मिला है 2, तो पुट कर लीजिए d का वैल्यू, a = 3। इसीलिए अनुक्रम a + d, a + 2d, a का वैल्यू 3, 3 + d का वैल्यू 2, 3 + 2 × 2, तो क्या हो जाएगा 3, 5, 7, यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए कि इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था, इसको हम लोग एक बार समझने का काम फिर से कर ले। तो इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा था, T4 का वैल्यू दे रहा था, और दूसरा रिलेशन यहाँ पे। तो 2 इन्फॉर्मेशन अगर दे रहा होगा तो उससे हम लोग 2 रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले वाले का यूज़ किया T4 = 3T1, T4 का फॉर्मूला 3T1। इसके बाद सिंप्लीफाई कर लिए, a और d में एक रिलेशन ला लिया, ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 1। जब समीकरण 1 मिल जाए
उसके बाद दूसरा इन्फॉर्मेशन T7 इक्वल टू 2T3+1, T7 इक्वल टू 2T3+1, T7 का फॉर्मूला यहाँ पे, T3 का फॉर्मूला यहाँ पे, सिंप्लीफाई कर लिए। इक्वेशन से हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग ए और डी यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 से। ए का वैल्यू समीकरण 1 से हम लोग फाइंड आउट किए थे 3/2D, फिर सिंप्लीफाई करके डी का वैल्यू मिल जाता है बच्चों 2। तो जब डी का वैल्यू मिल गया तो डी का वैल्यू हम लोग पहले समीकरण में पुट किए तो ए का वैल्यू मिल गया। ए और डी जब दोनों मिल जाए तो अनुक्रम हम लोग ए प्लस डी ए प्लस 2D के फॉर्म में हम लोग फाइंड आउट करने का काम कर लिए। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ है। इसको सभी लोग लिख लीजिएगा। अगर इस वीडियो में अगर कहीं किसी तरह का आप लोग को समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर से कीजिएगा।